मेरी बात को खत्म होने दो। ऐ नौजवानों, आज तुम्हें कोई बहकाने वाला, खौलते हुए तेल में डालने वाला नहीं है। उसके बावजूद तुमने पता नहीं अपने कितने घंटे ये सारे सोशल मीडिया पर आई हुई ऐसी हसीना और जमीलाओं के पीछे अपनी रातें बर्बाद कर डाली। तुम्हें पता नहीं ये आंखें अल्लाह ताला ने तुम्हें किस लिए दिए हैं। दुआ ये करो कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने गिरामी, उस नौजवान ने उस खातून की बात सुन ली और कहा चलो मुझे इस जगह से, इस कैद से निकालो, हम ये शहर छोड़ देते हैं, ये मुल्क छोड़ देते हैं। उस खातून ने उस नौजवान को आजाद किया और साथ लेकर चल पड़ी। शहर भी छोड़ दिया, बाहर निकल पड़े। रात का वक्त है, अचानक वो आधा रास्ता तय किए कि पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। तवज्जो चाहता हूँ, एक फौज आ रही है और हिनहिनाने वाले घोड़ों की आवाजें आने लगी। दोनों डर गए। नए लोग हैं, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़की है और शहर से भागे हुए हैं, दीन इस्लाम कबूल करके निकले हुए हैं। बादशाह को हो सकता है खबर हो गई होगी, वजीर को पता चल गया होगा कि कैद से निकला हुआ ये फरार मुजरिम हमारा शहर छोड़कर जा रहा है। पूरी फौज आती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों एक दरख्त के पीछे ओट पर छुप कर खड़े हो गए। पता नहीं अब इसके आगे क्या होने वाला है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हो सकता है हमारा भी अंजाम वही होगा जो हमारे दो भाइयों के साथ हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात है, वो घोड़े करीब से करीब आते गए, वो फौज करीब आ गई और जब आ गई तो करीब आकर वो फौज रुक गई। इन्होंने देखा नहीं ये फौज कौन थी, ये लोग कौन थे। दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं नौजवान और वो दुशीजा। अचानक आने वाली फौज में से एक गरजती हुई आवाज आती है। नाम लेकर के नौजवान का पुकारा जाता है, ऐ फलां बिन फलां बाहर आ जा, बाहर आ जा। बाहर ये नौजवान आता है तो देखता है बादशाह की फौज नहीं है, वजीर की फौज नहीं है, बल्कि वो दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार है और सारी फौज में रसूलुल्लाह के वो शहीद सहाबा तशरीफ लाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये नौजवान घबरा गया और पूछा, मैं अपने भाइयों को देख रहा हूँ घोड़ों पर सवार हैं। चंद दिनों पहले बादशाह ने खोलते हुए तेल में इनको उड़ेल दिया था, इनके जिस्मों को जला दिया था। ये देख करके आप कपकपी जिस्म पर तारी है, भीगी आंखों से पूछने लगा, बड़े भाई आप लोगों को जला दिया गया था, तेल में खोलते हुए डाल दिया गया था, आप लोग यहाँ कैसे आए? दोनों भाइयों ने कहा, ऐ मारे नन्हे भाई, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। नौजवान ने पूछा, तुम्हें दर्द कितना हुआ होगा जब जलाया गया था, खोलते हुए तेल में डाला गया था, कर्ब कैसा था, तकलीफ कैसी थी? तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, इश्क़ मुस्तफा में बर्दाश्त किया हुआ दर्द कुछ नहीं होता है। उन नौजवानों ने कहा, दर्द कौन सा, कर्ब कौन सा, तकलीफ कौन सी? तूने हमें डालते हुए देखा है, खोलते हुए तेल में, जलती हुई चमड़ी देखा है, लेकिन हमें दर्द का एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि जिस वक्त जल्लाद हमें तेल में डाल रहा था, सामने तो हमें जमाले मुस्तफा नजर आ रहा था। जहां मुस्तफा का हुस्न हो फिर दर्द किस बात का, कर्ब किस बात का? इसीलिए तो सहाबा का ये नारा था, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। ऐ नौजवानों, दुनिया ने खरीदने की कोशिश की है, लेकिन जो जमाले मुस्तफा का दिल दादा है वो दुनिया के हालात से न बिकता है न झुकता है। अपना मिशन ऐसा बनाओ कि तुम्हें 100-500 रुपए में खरीदे जाने वाली कौम का लक़ब न दिया जाए, बल्कि इकबाल आज से 100 साल पहले कहता था। इकबाल शायर मशरिक, अंग्रेजों ने क्या कहा था हमारे मुतालिक, वो अपने शार में कहा है। अंग्रेज क्या कहते थे? थक गए थे, थक गए थे। आपको क्या पता है हिंदुस्तान की इस आजादी में जितने आज बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, पता है नौजवानों, तारीख याद रखो, 30,000 उलमाए अहले सुन्नत को इन्होंने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर फांसी पे लटकाया हुआ था। 30,000 उलमाए अहले सुन्नत। काला पानी की सजा अंडमान निकोबार में किसको दी गई थी? अल्लामा फजले खैराबादी, इनायत अहमद काकोरवी, जिनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी गई थी, खड़े नहीं हो सकते थे। 8-8 साल 10-10 साल तक झुकी हुई कमर के साथ इनको सजाएं दी गई। किफायत अली काफी कौन है?
जिनको भरे बाजार में चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। जालिमात तारीख भुला देते हैं या तारीख के चेहरे पर आज मट्टी ठोंपने की कोशिश की जाती है और हमारे नौजवान है कि याद नहीं रखते हमारी तारीख। या आशिकाने मुस्तफा थे, अंग्रेजों के नाक में अगर किसी ने दम किया था तो वो आशिकाने मुस्तफा की जमात थी, आशिकाने मुस्तफा की जमात थी। किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ा रहे थे, लेकिन जानते हो उससे पहले किफायत अली काफी एक आलिम दीन, उस आलिम दीन को गिरफ्तार करने के लिए कितने कुत्ते आए थे? 3000 अंग्रेजों की फौज ने मिलकर के एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। हमेशा से यही तारीख रही है, हमेशा से। इसलिए कि पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शेर एक दो के काबू में आ भी नहीं सकता, हमेशा घेर कर मारने की आदत कुत्तों की रही। करबला में भी तो यही हुआ, अकेले इमाम हुसैन के साथ सुबह से लेकर दोपहर तक लड़ते रहे। और आपको पता है एक एक हुसैनी जवान ने 200 यजीदियों को मार डाला है, एक एक ने। तारीख खाली मरने वालों की ना बताओ, शहीद होने वालों की नहीं बताओ, ये भी देखो हुसैनियों ने कितनों को सुलाया है। एक हुर बिन यजीद जो एक रात पहले इमाम हुसैन के पास आकर बैत किए थे, एक रात पहले, और उन्होंने दूसरे दिन जंग शुरू की थी तो 120 लोगों को मारा था। आप अंदाजा करो, एक रात का हुसैनी 120 को सुला सकता है, तो अंग्रेज अच्छी तरह जानते हैं जो पैदाइशी हुसैनी हो कितनों को सुला सकता है। सब पता है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री चलाते थे, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। और किफायत अली काफी को बार बार कहते फतवा बदल डालो, आ जाओ हमारे वजारत में, हमारा मनसब ले लो, हर महीने पाउंड दिए जाएंगे, बरतानिया के पाउंड। लेकिन आशिक मुस्तफा डॉलर और बरतानिया के पाउंड पर नहीं बिकता, वो हुस्ने मुस्तफा का दिलदादा होता। 8वें दिन जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया था, फांसी कोई आम चीज नहीं है मेरे अजीजों, जिसको सामने देख करके चच्चों की हालत खराब हो जाए। लेकिन किफायत अली काफी फांसी को देखकर कहने लगे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी भी दे दी। ये सारे जो मामलात हुए, आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जमाने में आजमाए गए। और मैं कह रहा था, क्या बात इधर उधर न जाए बात, अंग्रेज मजबूर होकर ये कहने पर आ गए थे, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा। आशिकाने मुस्तफा ने हर जमाने में लोगों की नाक में दम कर रखा है, तादाद में थोड़ी ही क्यों ना हो, तादाद में थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन डर इनको सबसे लगता है। क्या आपने तारीख नहीं देखी? एक बात मैं बताऊं, बॉडी बनाने वाले, मुख्य आजमाई करने वाले, चाहे तुम्हारे पास जितनी भी ताकत हो, ये जिस्मानी ताकत अपनी जगह पर, हमने देखा है व्हील चेयर पर बैठ करके एक खादिम हुसैन लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता था, यूरोप की धरती भी हिलने लगती थी। पता ही चलता है जिस्मानी ताकत का कोई असर नहीं होता, इश्क मुस्तफा जहां होता है वो असली ताकत कहलाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, यही मैंने एक साहब से पूछा था कि मियां तकरीरें बहुत होती हैं, भाषण भी बहुत होते हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता। हमने खाली कुछ देर की खामोशी ही तो कहा था। खामोशी कहना क्या इतना बड़ा जुर्म बन गया? वो तो आप सबको भी पता है कहां कहां से हमारे जुलूस निकाले गए, कहां कहां का क्या क्या देखा। बहरहाल मैं वो दास्तानें बताने नहीं आया हूं, लेकिन इतनी बात मुझे आज भी एहसास दिलाती है, ये अल्लाह का करोड़ एहसान है
तुमने मुझे हथकड़ियां पहनाई है, घुमाया, जहां भी रखा, जिस तरह भी रखा। 8 महीने क्या 8 साल रखते या 80 साल अगर उम्र होती तो रखते, इससे फर्क नहीं पड़ता। डर तो ये था कि चोरी में नहीं ले गया, डकैती में नहीं ले गया, रेप में नहीं ले गया, मर्डर में नहीं ले गया। दुनिया को तुम्हें बताना पड़ेगा